हैं पीयूष, आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है रामलीला मैदान से। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे आप लोगों के माध्यम से। फिलहाल पीयूष, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से बड़ी अपडेट देना चाहते हैं आप दर्शकों को? आपको एक ये वो बस दिखाई दे होगी और ये जो बस है, ये बस यहाँ से निकलेगी उन तमाम विधायकों को लेकर। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे इस बस को दिखाएं। ये वो बस है जिसमें यहाँ पर 47 वो विधायक बैठेंगे और सीधा रामलीला मैदान की ओर जाएंगे। इसमें तमाम दिल्ली में नई सरकार में आने वाले भावी मंत्री भी होंगे और तमाम वो विधायक होंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम दिल्ली में लहराया। और अब एक एक करके विधायकों के पहुंच। और इस बीच हम आपको रामलीला मैदान से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मंच सज कर तैयार है और लिखा हुआ है सामने स्टेज पे आभार दिल्ली, यानी कि बीजेपी इस मंच के जरिए दिल्ली की जनता का आभार प्रकट कर रही है। और ये देखिए, रामलीला मैदान में दर्शक दीर्घा के बैठने के लिए जो तैयारियां की गई है वो आपको दिखा रहे हैं और अतिथियों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक एक करके अतिथि पहुंच रहे हैं। कुल 20 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में आज रामलीला मैदान से जो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे उसमें तमाम अतिथि यहां पर मौजूद होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे, साथ ही जितने भी बीजेपी या फिर एनडीए शासित राज्य हैं वहां से भी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। अगर न्योते की बात की जाए तो पूर्व सीएम केजरीवाल और आतिशी को भी न्योता भेजा गया है। अब देखना यह होगा कि ऑपोजिशन से इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन पहुंचता है। लेकिन फिलहाल रामलीला मैदान की तस्वीरें देखिए, कुर्सियां लगी हुई हैं, बाकायदा अरेंजमेंट्स आपको दिखा रहे हैं एक एक, और जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये तस्वीर और भी खूबसूरत जब निखर कर आएगी जब ये पूरा जो मैदान है वो पटा पड़ा होगा। और आज रेखा अपने हाथों में दिल्ली की कमान संभालेंगी। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। कभी वो नगर निगम में पार्षद के तौर पर उन्होंने काम किया था और दक्षिणी दिल्ली की मेयर भी रही थी रेखा गुप्ता। जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तब भी वो मेयर कैंडिडेट थी, क्योंकि तीनों ही एमसीडी एक हो चुकी थी और मैं मेयर कैंडिडेट रही थी। हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई थी। हाल ही के एमसीडी चुनाव में भी जिस तरीके से बढ़त बनाई थी, अब रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, सामने उनके कई चुनौतियां मुंह खड़ी होंगी। जैसे ही वो शपथ ग्रहण करके स्टेज से उतरेंगी, यमुना सफाई से लेकर महिलाओं को सहायता राशि देने का मुद्दा, कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनके सामने खड़े होंगे। क्योंकि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 11 नगर निगम पार्षद भी विधायक अब बन चुके हैं। तो ऐसे में ये भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 11 नगर निगम पार्षदों के लिए भी चुनाव होना है। तो रेखा गुप्ता किस तरीके से इस कमान को आगे ले जाती हैं, क्योंकि वर्तमान समय की बात करें तो ममता बनर्जी के अलावा दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी पूरे देश में रेखा गुप्ता। और अगर दिल्ली की बात करें तो चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। लेकिन साथ ही रामलीला मैदान आज एक तरीके से इतिहास भी रच देगा, क्योंकि इसी रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी उभरी थी। अन्ना आंदोलन के समय आम आदमी पार्टी उभरी और केजरीवाल भी यहीं से उभरे और यहीं से एक बड़ा संदेश भी बीजेपी अब देना चाहती है। हालांकि 27 साल बाद अब बीजेपी ये कह रही है, अनाउंस कर रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार। देखिए, विकसित दिल्ली शपथ समारोह नाम दिया गया है, ये थीम रखी गई है इस बार के शपथ ग्रहण समारोह की, जिसमें बीजेपी ये कह रही है विकसित दिल्ली, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ही दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। विकास के मुद्दे में जैसा कि बात करें यमुना की सफाई का मुद्दा, साफ और स्वच्छता का मुद्दा, और साथ ही आपको यह भी बताना चाहे कि जिस तरीके से यमुना सफाई का मुद्दा उठाया था उसी पर बीजेपी मुखर भी नजर आई थी। समय समय पर दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया था और आज जाके वो सर क्या कहेंगे आप? स्वागत योग्य कदम है, बहुत अच्छा फैसला हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है। नारी शक्ति के उत्थान के लिए हमेशा ही प्रधानमंत्री जी काम करते रहे हैं
और प्रधानमंत्री जी ने 26 मई 2014 से लेकर हर कदम, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो और चाहे महिलाओं को विधानसभा में लोकसभा में एम्पावर्ड करने के बाद हर जगह शपथ होगी कई चेहरों। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि बेहद अच्छा कदम है कि नारी सशक्तिकरण की ओर देश बढ़ रहा है। हालांकि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने की कई बड़ी वजहें हैं, जिसमें कि सबसे पहली वजह ये कि इस बार बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना चाहती थी। दूसरी बड़ी वजह ये कि आरएसएस की पहली पसंद भी रेखा गुप्ता ही थी। तीसरी बड़ी वजह ये क्योंकि केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से आते हैं और रेखा गुप्ता भी वैश्य समुदाय से आती हैं। साथ ही व्यापारी मंडल में भी बड़ा होल्ड रेखा गुप्ता रखती है, क्योंकि पूरा नाम है रेखा गुप्ता जिंदल। तो ऐसे में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाना कई बड़ी वजह। और पीयूष शुक्ला हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष, आपके पास फिलहाल क्या कुछ अहम जानकारी, जो अपडेट आप दर्शकों को देना चाहें? पीयूष। देखिए, इस वक्त यहाँ पर एक एक करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और ये देखिए, पड़पड़गंज से जो विधायक हैं जिन्होंने अवध ओझा को हराया है, नेगी जी, वो यहाँ पहुंच चुके हुए हैं। और इसके पहले तमाम विधायक शिखा राय समेत अंदर जा चुके हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस दिल्ली प्रदेश के मुख्यालय में विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ठीक हमारे पीछे एक बस दिखाई दे रही होगी। इस बस को अगर आप देखिए तो इसी बस में बैठकर वो विधायक यहाँ से रामलीला मैदान जाएंगे। अब से थोड़ी देर का वक्त है जब सारे विधायकों की गैदरिंग हो जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ से निकलते हुए सारे विधायक दिखाई देंगे तस्वीरों। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, जो उत्साह इस समय बीजेपी के अंदर देखा जा रहा है वो शायद अभी तक नहीं देखा गया होगा, क्योंकि आखिर इतने लंबे साल बाद बीजेपी सत्ता में जब आई है तो कभी सोचा भी नहीं होगा, शायद बीजेपी ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि जिस तरीके से मुखर होकर इस बार चुनाव प्रचार किया गया, वो दमखम के साथ लड़ा गया, वो इस तरह का रिजल्ट देगा कि दिल्ली की जनता इतना बड़ा जनाधार दे देगी बीजेपी के पक्ष में। और आज वो तस्वीर भी है आपके सामने। बिल्कुल, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले और चुनाव के बाद अपने आप को प्रेजेंट किया और जिस तरह से उसने चुनाव लड़ा और एक तरह से कहा जाए एक छत्र राज जो था दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, उसे खत्म किया और एक नए सुबह की एक नए युग की शुरुआत की दिल्ली में। और एक लंबे अरसे से दिल्ली की राजनीति में मौका था जब वो विधायक के तौर पर चुनी गई, और न सिर्फ विधायक के तौर पर, वो अब दिल्ली की चौथी महिला सीएम के तौर पर चुनी जा चुकी है। और आज का दिन रेखा गुप्ता के लिए बेहद खास, वो अपने आवाज से अब निकल रही है। हालांकि चारों ओर से अब वो मीडिया से भी, लोगों से भी घिरी हुई है। और देखिए, विक्ट्री का चिन्ह बनाते हुए, ये जीत का चिन्ह बनाते हुए नजर आ रही है। हाथ में एक पर्चा उन्होंने थामा, थोड़ी देर पहले उनको कोई गुलाब देता हुआ भी नजर आ रहा था। और अब थोड़ी ही देर में जब वो रामलीला मैदान में पहुंचेंगी तमाम विधायकों के साथ, जो उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो शायद एक बड़ा मैसेज भी होगा नारी सशक्तिकरण के लिए, समाज के लिए, हित के लिए, जो हमेशा से ही बीजेपी नारा देती आई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, उसको भी बुलंद करती हुई नजर आएगी। मंच से कहा था कि हम यमुना नदी साफ करेंगे, यमुना में रिवर फ्रंट बनाएंगे और पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को लागू करेंगे। तो शुरुआत तो यहीं से होनी है। क्रमबद्ध, चरणबद्ध जितने भी संकल्प हमने लिए हैं उन सबको पूरा करेंगे। थैंक यू सर। क्रमबद्ध, चरणबद्ध जितने भी संकल्प लिए हैं उनको पूरा करेंगे, ये कहना है विधायकों का। समारोह होने जा रहा है और जमीनी स्तर पर ये सभी को दिखेगा, क्योंकि हम सभी एक जनसेवक बनकर
और इस दिल्ली के अंदर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जो विजन है कि दिल्ली में बदलाव जरूरी है, और जैसे कि मोदी जी ने कहा कि मैं दिल्ली को समय देना चाहता हूँ, लोगों ने उन पर विश्वास जताया। और मोदी जी के नाम के साथ हमेशा से लोग कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, अब ये सार्थक होने जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि दिल्ली की जनता का बार बार धन्यवाद करते हुए कि आप लोगों ने लगभग 2 वनवास 27 साल के बाद जो भाजपा को मौका दिया है, ये आप लोगों के उज्जवल भविष्य का मौका है। ये दिल्ली अब गड्ढे मुक्त भी होगी, ये दिल्ली अब जल भराव से भी मुक्त होगी, ये दिल्ली प्रदूषण से भी मुक्त होगी, और इस दिल्ली में हर वो जन सुविधाएं मिलेंगी लोगों को जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग। सर 27 साल के बाद सरकार बन रही है, शपथ समारोह है, इतने टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे, क्या कहना है? बहुत अच्छा अनुभव है। तो ये ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा न्यूज इंडिया। अब निकल चुकी है रेखा गुप्ता आज एक और इतिहास रचने, अपने लिए भी और साथ ही बीजेपी के खातिर भी, क्योंकि बड़े ही लंबे अरसे बाद जब ये बड़ा जनादेश आया है तो ऐसे में दिल्ली का आभार भी व्यक्त कर रही है बीजेपी। और ये एक पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें रेखा गुप्ता को महिला हो बधाई दी जा सकती रही है, कई स्टेटों की चीफ मिनिस्टर हो सकती है, तो दिल्ली की भी हुई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, दिल्ली के लिए गर्व की बात है दिल्ली के लिए। ये कह रहे तमाम जितने भी विधायक हैं आप उनको सुन सकते हैं, और हर एक की जुबान पर रेखा गुप्ता के लिए आपको ये खुशी के शब्द ही नजर आएंगे। प्रवक्ता नीतीश चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश जी का रुख करते हुए, क्योंकि अवधेश जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जीत हासिल की, और आज बहुत ही अहम दिन है आप सभी के लिए। शपथ ग्रहण होने जा रहा है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं, और साथ ही एक महिला होते हुए भी आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या रिएक्शन आप? देखिए, सबसे पहले को हार्दिक बधाई कि आज उनको एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, जनता का पैसा का दुरुपयोग करके जनता को सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। दूसरी बात रही चुनौती की। देखिए, रेखा जी कोई आज की नई तो राजनीति में आई हुई नहीं है। हाँ। रेखा जी वो नेता है, भारतीय जनता पार्टी की वो नेत्री है जिन्होंने अपना जो कैरियर है वो अपने जो छात्र का समय था तब से शुरू किया उन्होंने। दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े वो, उसके बाद आप देखिए पार्षद का चुनाव लड़े, मेयर बनी। वो जनता से जुड़ी हुई नेत्री है दिल्ली में बीजेपी की, और उनको चुनौती का जो बात कर रहे हैं आप, चुनौती की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि दिल्ली की जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम रेखा गुप्ता जी दिल्ली में करेंगी, और दिल्ली की जनता के लिए सुरक्षा सुविधा प्रतिबद्ध रहेंगी। जो संकल्प हमने लिए हैं दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए, वो संकल्प हम पूरा करेंगे एक एक करके, और दिल्ली को हम विकसित राजधानी बनाने का काम करेंगे। बात तो ये है कि उम्मीद तो सभी से होती है कि संकल्प और जो प्रतिबद्धता है वो पूरा किया जाए। और बिल्कुल आप प्रवक्ता नीतीश चौरसिया का हम रुख कर लेते हैं। नीतीश जी, क्योंकि ये बड़ा जो संकल्प लेने का वादा जो दावा किया जा रहा है, अब महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता जब शपथ लेंगी, आज का दिन बेहद खास है सभी पार्टियों के लिए भी, तो ऐसे में आपकी ओर से क्या प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और तमाम दिल्ली की जनता को, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई को और देश इकाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम से कम 20 तारीख आज हो गई, तमाम हम पिछले 15 दिन से चुनाव की रिजल्ट आए हुए हो गए, हम बार बार ये चर्चा कर रहे थे कि कम से कम कौन होगा, जिसके बागडोर आप किसके हाथों में दे रहे हैं, इस चीज को आप स्पष्ट करें। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने आज स्पष्ट कर दिया,
और हमें बतौर विपक्ष की भूमिका भी है, तो हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण हो और जो दिल्ली की जनता के साथ जो वादे हुए हैं उस पर एक एक करके काम हो। 8 मार्च को महिला दिवस है, सर्वप्रथम पहली कैबिनेट की बैठक हो और 2500 रुपए प्रत्येक महिलाओं के खाते में जाए, इस तरीके की सारी व्यवस्था हो और हम उसी आवाज लगातार उठाते रहेंगे। और आज तो शपथ ग्रहण समारोह का प्रमुख दिन है, तो इसके लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो रेखा गुप्ता जब आज मुख्यमंत्री के तौर पर जो कि शपथ ग्रहण करने जा रही हैं, देखिए महिलाओं के लिए भी गर्व की बात है उपाध्याय जी, और साथ ही साथ आपके लिए तो गर्व की बात है ही। ऐसे में आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर इसे आप मान रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट के माध्यम से कह चुके हैं, सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से, कि वो पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ऐसे में वो तो सहयोग करने को भी तैयार है। और जो अभी तक बात कही जाती रही है महिला सुरक्षा को लेकर भी और दिल्ली में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर भी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही थी, तो सवाल उठता था, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो आने वाले वक्त में कैसे आखिर काम करेगी बीजेपी? देखिए, अभी नीतीश भाई कह रहे थे कि जो 2500 रुपए देने वाली है महिला को, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो मैंने शुरू में कह दिया, जो हमने संकल्प लिया है जनता की सेवा का वो हम पूरा करेंगे। लेकिन एक बात आप बताइए नीतीश भाई, पंजाब में 3 साल से ज्यादा हो गए, 1000 रुपए वहां की महिला को नहीं मिले भाई। जो वादा आपकी पार्टी ने किया था वहां महिला को देने के लिए, वो वादा कब पूरा करवाओगे आप पंजाब सरकार से? उसका जवाब देके जाइएगा। दूसरी बात देखिए, चुनौती की बात करते हैं हम। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य, कहीं किसी राज्य की बात ले लीजिए जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ भाजपा जो भाजपा के कार्य करने की शैली है और जो अन्य सरकारों की शैली है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जो हम कहते हैं वो हम पूरा करते हैं। रही बात, देखिए केजरीवाल जी कह रहे सहयोग करेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, पिछले 11.5 साल में 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार ने इनको दिया, इन्होंने कभी धन्यवाद दिया मोदी जी का? नहीं दिया। और 8500 करोड़ दिए थे यमुना जी की सफाई के लिए केजरीवाल जी को, क्या केजरीवाल जी ने यमुना मैया की सफाई कराई? नहीं कराया, न धन्यवाद दिया। तीसरा मैं पॉइंट बताता हूँ आपको, स्वयं योजना के माध्यम से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार की देन है। कभी केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी जी धन्यवाद? नहीं कहा। आप देखिए दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल हाईवे बने हुए हैं ताकि कोई भारी वाहन दिल्ली में ना आ सके, जिससे दिल्ली की जनता को प्रदूषण से जो है राहत मिली है कुछ हद तक। लेकिन कभी केजरीवाल जी ने उससे धन्यवाद किया? नहीं किया। झुग्गी वासियों को मोदी सरकार ने मकान दिए, क्या केजरीवाल जी ने कभी धन्यवाद दिया? नहीं दिया। 1850 से ज्यादा अनाधिकृत जो कॉलोनी थी दिल्ली में, उनको अप्रूव किया मोदी सरकार ने, क्या केजरीवाल जी ने कभी कहा धन्यवाद? नहीं। तो एक बार बताइए, केंद्र सरकार तो हमेशा कंधे से कंधा मिलाने को चलने को तैयार थी केजरीवाल जी के साथ, तो केजरीवाल जी थे तैयार? नहीं। तो केजरीवाल जी तो एक बड़े नेता बन चुके थे, उस समय विज्ञापन के नेता बन चुके थे, विज्ञापन जीवी बन चुके थे। जो भी पैसा उनके पास आता था अपने विज्ञापन में लगाते थे, अपनी जेबें भरते थे, अपने यारों की जेबें भरते थे। तो ये दिल्ली का विकास कहाँ होता बताओ आप? देखिए आज मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आज से दिल्ली का नया सूर्योदय हुआ है और दिल्ली एक विकसित साफ स्वच्छ राजधानी बनेगी पूरे विश्व में। नीतीश जी, उपाध्याय जी कह रहे हैं कि दिल्ली का आज से नया सूर्योदय हुआ है, यानी कि 15 साल तक जो केजरीवाल ने काम किया था, माफ कीजिएगा 10 साल तक जो कार्य किया था केजरीवाल ने, उस पर वो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि कुछ नहीं किया गया था। अब तो सूर्योदय नया हुआ है, यानी कि अब जाकर जो विकास होगा दिल्ली का अब जाकर होगा। चाहे वो यमुना की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, 10 साल तक तो कुछ भी नहीं किया गया था। अब आप सहयोग करने को तैयार हैं और तब जनता आपका सहयोग कर रही थी, तब आपने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि ये समय अब इस चर्चा का है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, क्योंकि आपने जो परिणाम रहे हमने उसको स्वीकार किया और आज जनता ने आपको मौका दिया है। तो आज आप ये करके दिखाइए जो चीजें आप कह रहे हैं, जो आप तमाम चीजें रही हैं, हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह का समय है। हम तो ये उम्मीद करना चाहेंगे कि दिल्ली को रेप कैपिटल जो ठप्पा लगा हुआ है, एक महिला मुख्यमंत्री को इसका नेतृत्व मिल रहा है। और मैं आप कम से कम केंद्र सरकार से उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली में महिलाओं पे किसी प्रकार कोई अत्याचार नहीं होगा, किसी प्रकार कोई जुर्म नहीं होगा। इस बात की जवाबदेही इनकी जरूर तय होगी। आज केंद्र सरकार के हाथ में दिल्ली पुलिस है और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है।
तो ऐसे में इस तरीके की जितनी भी चीजें थी वो अब आने वाले समय में हमें नहीं देखने को मिलेगी। हमें जो सीवरेज की दिक्कतें आई हैं लोगों को, वो अब दिक्कत नहीं आएगी। जो एमसीडी की फंडिंग की दिक्कत आई है वो दिक्कत नहीं आएगी। लोगों को नौकरी की जो यानी कि आप मान रहे हैं लोगों को ये सब दिक्कतें थी? मैं कह रहा हूँ आप सीवरेज की दिक्कतें थी, ये जो चीजें रह गई हैं जो ये बार बार कह रहे हैं, मैं आता हूँ देखता हूँ अब आने वाले समय में कैसा किस तरीके की ये सरकार चलाएंगे। क्योंकि नगर निगम भी आपके पास था, तब भी आप ये कह रहे हैं, मान रहे हैं पूरी तरीके से कि ये सारी दिक्कतें थी हमारे समय में। नहीं, हम बिल्कुल नहीं मान रहे। हमने जो करा है ये उस रूपरेखा को करके उसकी अगर मैं कह रहा हूँ 50% भी करने का काम करें तो हम फिर से चर्चा करेंगे। जो बेंचमार्क और जो सबसे बड़ा जो मैंडेट आया है उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय जी, सबसे बड़ा मैंडेट महिलाओं का, महिलाओं ने इस बार भर भर कर वोट दिए और क्योंकि कई विधानसभाएं ऐसी जिन पर आपने टारगेट किया, वैश्य समुदाय से भी आती हैं रेखा गुप्ता जी, तो ऐसे में अब महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा प्रतिबद्धता रहेगी? क्योंकि वादे तो सभी करते हैं, सहायता राशि का ही बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इस बार जो बीजेपी सहायता राशि का जो बड़ा वादा लेकर आई है शायद उस पर मुखर रहेगी बीजेपी। देखिए पत्रकार महोदय, मैंने तो शुरू में ये वाली बात कही थी कि आज दिल्ली को एक कट्टर ईमानदार जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला मुख्यमंत्री मिलने वाला है दिल्ली। इसका मतलब ये साफ है, जो बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया चुनाव में, इलेक्शन में, उनके जो वादे, उनके साथ जो वादे किए भाजपा ने वो हम पूरा करेंगे। धनराशि की बात करिए, सम्मान योजना है, महिला सम्मान योजना, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहां मिल रही है। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप जो हमने वायदे किए थे वो हम पूरे करे हैं हमने। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, नितीश जी यहाँ बैठे हैं, जब पूछिएगा पंजाब में इनकी सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तब इन्होंने कहा था कि 1000 रुपए हर महिला को मिलेंगे। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वहां की महिलाओं को 1 रुपया नहीं मिला है। पंजाब की महिलाएं तो पीछे अभी 5-6 महीने पहले जो था केजरीवाल जी घर तक पहुंच गई थी, तो भाई हमारे पैसे का 1000 रुपए, तो वो वादा कब पूरा करवाएंगे नितीश जी? हम तो पूरा करेंगे। हमारे वादे नहीं होते, हमारे संकल्प होते हैं, हमारे संकल्प होते हैं, हमें संकल्प, वादे नहीं होते, संकल्प होते हैं। इसी बात पर, इसी मुद्दे पर हम आएंगे। फिलहाल वापस तस्वीरों को आप देखते चलिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। रेखा गुप्ता अपने आवास से निकली हैं, लोगों के बीच में होते हुए शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में आयोजित हो जाना है। फिलहाल यहाँ पर रुकते